तो मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुरेंद्र जी, क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, हालांकि आज की अगर हम बात करें तो काफी कोहरा सुबह देखने को मिला, विजिबिलिटी कई जगह पर जो है वो बिल्कुल जीरो थी। आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम है? इसमें चेंज आ जाएगा। कल आप देखेंगे कि कुछ परिवर्तन आएगा। कल जो है पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है, तो उससे सुबह में शुरू हो जाएगा रेनफॉल एक्टिविटी हरियाणा के साउथ में, फिर वो नॉर्थवर्ड ट्रेवल करेगा, फिर और उसके बाद फिर पंजाब के जो इलाके नॉर्थ में लगते हैं वहां पे आएगा, फिर बाकी एरिया में भी आएगा। तो कल बारिश की संभावना है दोनों स्टेट्स में और चंडीगढ़ में भी है। जहां तक इंटेंसिटी की बात है तो इसमें पंजाब में कुछ ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी, मॉडरेट के आसपास जो माउंटेन के साथ हिमाचल के साथ जिले लगते हैं वहां पे। बाकी एरिया में ज्यादा चांस नहीं, बाकी लाइट रेनफॉल के चांस है। जहां तक फॉग की बात है, फॉग भी आप देखेंगे कि अभी 24 आवर तो डेंस फॉग आ सकती है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जैसे आते हैं तो मॉइस्चर आता है, तो उससे नमी की वजह से जो है फॉग आ जाती है। तो आज तो प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है जहां तक फॉग की बात है। उसके बाद फिर कल के बाद फॉग में भी जो है ठीक हो जाएगा, फॉग भी कम हो जाएगा और तापमान खासकर जैसे अभी ज्यादा चल रहे हैं तो एक बार फिर से हल्की सी ठंड वापस आएगी और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है करीब 3 डिग्री के आसपास गिरेंगे। सर, क्योंकि मौसम में काफी बदलाव, उस दिन भी हमने जिक्र किया था कि मौसम में काफी बदलाव आ रहा है, दिन के समय तापमान में इजाफा हुआ है। हालांकि ये फरवरी का स्टार्टिंग ही है कह सकते हैं, लेकिन मौसम में काफी चेंजेस जो है वो बदलाव जरूर इस साल हमने देखा, कई तरह के बदलाव। एक तो ये है कि इस साल तापमान शुरू से ज्यादा रहे मैक्सिमम टेम्परेचर, और ड्राईनेस बहुत रही। अक्टूबर नवंबर में बारिश नहीं हुई, और जब दिसंबर में बारिशें हुई तो बहुत ज्यादा पर्याप्त बारिशें तो नहीं रही। तो डेफिनेटली एक तो ये है कि पश्चिम विक्षोभ आते रहे उससे, लेकिन बारिश नहीं, बर्फबारी कम दी, उससे टेम्परेचर बढ़े। होता है कि जब भी पश्चिम विक्षोभ आते हैं तो हवाओं की दिशा बदल जाती है। जनरली क्या होता है कि इन दिनों नॉर्थ से हवाएं आती हैं जो ठंडी होती हैं, लेकिन जब दिशा बदलती है पश्चिम विक्षोभ आने से वेस्ट साउथ वेस्ट हो जाती हैं, तो उससे मॉइस्चर भी पर्याप्त मिल जाता है और टेम्परेचर बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान। और जहां तक मैक्सिमम टेम्परेचर की बात है, क्योंकि फॉग इस साल नहीं रही ज्यादा, तो वो भी एक कारण रहा कि तापमान बढ़े। और साथ साथ में इस साल हमने ये भी देखा कि जो लो लेवल ईस्टर्ली हवाएं हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून नीचे आता है, उसका असर भी पश्चिमी विक्षोभ के साथ देखने को मिला। तो ये निरंतर 3 जो मेट्रोलॉजिकल रीजन थे, इसकी वजह से ये सब हुआ। साथ साथ में क्योंकि तापमान ग्लोबली आप देख रहे हैं कि हर साल बढ़ रहे हैं और 2024 में भी ज्यादा बढ़े हैं, तो वो भी कारण है इसके पीछे कि जिस तरह तापमान बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि जो मौसम की प्रणालियां हैं उनमें कुछ अंतर आता है। क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी पिछले दिनों हमने देखा कि काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिला। हाँ, लेकिन उसमें अब कल के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा और मुझे लग रहा है कि स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि विंड जब चलती है तो उसमें फर्क आ जाता है, उसमें एयर क्वालिटी कुछ बेटर हो जाती है, तो हवाओं की संभावना भी हम उम्मीद अगर हम बात करें तो कल जैसे आपने बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले दिनों में और किस तरह से फिर आएंगी 2 से 3 पश्चिम विक्षोभ फिर अपेक्षित है फरवरी में, और उससे बीच बीच में तापमान में कमी आएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से गर्मी आ जाएगी, लेकिन बीच बीच में रिलीफ जो है मिलता रहेगा। लेकिन जैसे हमने फोरकास्ट किया था कि इस साल तापमान जो है या विंटर जो है थोड़ी सी पिछले साल से गर्म रहेगी।